विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और आज राजद के विधायकों ने सरकार के स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही का उजागर किया। आपको बता दें कि बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक सिविल सर्जन की नियुक्ति की गई, जिसकी मृत्यु कोरोना काल के दौरान ही हो गई थी। इस मामले की जो तहकीकात है वो राजद के विधायक ने की और इसको विधानसभा परिसर में पेश किया और दिखाया मीडिया को कि देखिए बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किस तरीके की लापरवाही बरती जा रही है। एक मरे हुए डॉक्टर को सिविल सर्जन के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है और उसका बाकायदा बिहार सरकार के लिस्ट में नाम रहता है। इसको लेकर राजद के विधायक ने आज बिहार विधानसभा में प्रदर्शन तक किया है। जब इसको लेकर हमने बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से बात की तो उन्होंने साफ तौर से कहा है कि सरकारी काम जो होते हैं, जो नियुक्ति होती है डॉक्टरों की, वो पहले हो जाती है और इसके बाद जो उनका लिस्ट निकलता है तो उसमें कुछ प्रक्रिया होती है, कुछ समय लगते हैं, जिसके कारण वो समय लगा था। और इसको लेकर राजद के विधायक जो है इस बात को मुद्दा बना रहे। साथ ही साथ जो पत्रकारों को कोरोना वैक्सीन कब तक और कैसे पड़ेंगे इसको लेकर भी सवाल किए गए। और सरकार ने जो 6300 स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली की प्रक्रिया की जो बात कही है, इसको लेकर क्या कुछ फॉर्मेट रहेगा बिहार सरकार का, इन तमाम मुद्दों पर आज मंगल पांडे ने क्या कुछ कहा है आप सुन। पोस्टिंग कर दी गई, उसको लेकर के विभाग की तरफ से क्या संज्ञान लिया गया? सिविल सर्जन स्तर के पदाधिकारी की पदस्थापना वरीयता के आधार पर होती है और ये संचिका पूरा निष्पादित होने में कुछ समय लगता है। निश्चित रूप से जब यह संचिका बनी उस बीच में 1 महीना पहले चिकित्सक की दुखद मृत्यु हो गई और उसकी सूचना विभाग के वरीयतम पदाधिकारियों तक जो पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंच पाई और बीच में वो सूचना जहां कहीं भी रह गई, जिसके कारण ये नोटिफिकेशन हो गया। तो विभाग के संज्ञान में जैसे ही विषय आया है, जो संबंधित हमारे सेक्शन अफसर हैं और अधिकारी हैं उनसे पूछताछ की गई है और जो शेखपुरा सिविल सर्जन का पद है वहां तत्कालीन रूप से वहां के जो एससीएमओ हैं उनको प्रभार दे दिया गया है। विपक्ष सर, एक सवाल है, मुख्यमंत्री ने कहा था कुछ दिन पहले कि पत्रकारों को टीका देने के लिए 50 लाख को लिखा गया है, क्या कुछ हो रहा है? नहीं, जो भी भारत सरकार के गाइडलाइन हैं उस गाइडलाइन के अनुरूप सभी के टीकाकरण का काम चल रहा है। बहुत ही बेहतर तरीके से बिहार में टीकाकरण का कार्य हो रहा है। और जहाँ तक पत्रकार मित्रों का सवाल है, जो पत्रकार हमारे उस श्रेणी में आते हैं 60 साल से ऊपर के हैं या 45 साल से 60 साल के बीच के कोमोबिलिटी के, उन सभी लोगों को दिया जा रहा है। लेकिन सभी पत्रकार का जहाँ तक सवाल है, हम सब लोगों ने यह आग्रह किया है केंद्र सरकार से कि जो हमारे पत्रकार हैं उनके लिए भी अनुमति दी जाए। तो सचिवालय को क्या मंत्रालय बनाने का कुछ विचार रख रहे हैं क्या? ये मेरे विभाग का ये विषय नहीं। सर, 6300 जो स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति है उनको लेकर जो आप लोगों ने फैसला निकाला, किस तरीके से नियुक्ति की जाएगी? नहीं, देखिए उसमें कई प्रकार की नियुक्तियां होनी हैं। चिकित्सकों का होना है, विशेषज्ञ चिकित्सकों का होना है, आगे आने वाले समय में अभी हमारे एएनएम और जीएनएम का होना है। तो जो चिकित्सक और विशेषज्ञ चिकित्सकों के नियुक्ति का विषय है उसकी अधियाचना भेज दी गई है और जो जीएनएम और एएनएम की नियुक्ति होनी है उस संदर्भ में अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। एएनएम के लिए रोस्टर क्लियरेंस का काम किया जा रहा है और इसी तरीके से जो नेशनल हेल्थ मिशन है उस नेशनल हेल्थ मिशन के तहत भी जीएनएम की नियुक्ति की जानी है। वह भी प्रक्रियागत है और अगले 3 महीने के अंदर उसकी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। उन्हें फिर से अप्लाई करना पड़ेगा या फिर पहले वाले? नहीं, एनएचएम का विषय अलग है और जीएनएम का जो नया विज्ञापन निकलेगा तो नए विज्ञापन के जो विज्ञापित होगा उसके अनुसार आवेदन देना होगा।